तो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू अनदर वीडियो। आई एम जीवन, दिस इज माय यूट्यूब चैनल द डायरेक्शन फार्मासिस्ट। आज अपन बात करने वाले आयुष बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि 1 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया, लेकिन अभी तक कोई काउंसलिंग से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन नहीं आया और ना ही काउंसलिंग से रिलेटेड कोई आयुष के अंदर बैठक हुई है। तो जब आयुष की काउंसलिंग स्टार्ट होती है उससे पहले एक बैठक होती है, लेकिन उससे रिलेटेड कोई बैठक नहीं हुई काउंसलिंग से रिलेटेड। लेकिन शुरू के गवर्नमेंट कॉलेज, बीएस नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज और निजी गवर्नमेंट कॉलेज के प्रधानाचार्य ने एक न्यूज़पेपर के अंदर एक न्यूज़ छपाई है, जिसके अंदर बच्चों के भविष्य को देखते हुए एक न्यूज़ छपाई है कि बच्चों का भविष्य खराब न हो, जल्द से जल्द काउंसलिंग स्टार्ट हो। और आयुष को जगाने के लिए, नींद से जगाने के लिए उन्होंने एक दैनिक भास्कर के अंदर न्यूज़ छपाई है। तो उसके न्यूज़ के अंदर पढ़ते हैं क्या लिखा है। हेडिंग है इसकी, बीएस नर्सिंग रिजल्ट के 1 माह बाद भी नहीं शुरू हुई काउंसलिंग, जिले के 2000 अभ्यर्थी परेशान। मतलब 2000 से ज़्यादा शुरू जिले के अंदर 2000 विद्यार्थी है, लेकिन पूरे राजस्थान के अंदर 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट जिनकी अभी तक कोई काउंसलिंग नहीं हुई है। उनका सेक्शन लेट हो रहा है और क्लासें भी लेट स्टार्ट होगी, इसलिए उनकी नर्सिंग है जो 4 साल में पूर्ण ना होकर 5-5.5 साल के अंदर पूर्ण होती है, लेकिन काउंसलिंग है बहुत लेट हो रही है। आयुष इससे अभी नींद में सोई हुई है, क्योंकि अभी तक उस काउंसलिंग से रिलेटेड ना तो कोई नोटिफिकेशन डाला है और ना ही कोई न्यूज़ आई है। तो बात करते हैं कि इसके अंदर लिखा क्या है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस आयुष की ओर से बीएससी नर्सिंग की परीक्षा करवाए हुए 2 महीने से करीबन बीत गए, लेकिन अब तक कोई काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। इस कारण जिले के करीब 2000 अभ्यर्थियों का कॉलेजों का एडमिशन नहीं हुआ है। वहीं प्रदेश भर के करीब 50,000 अभ्यर्थियों का एडमिशन नहीं, मतलब शुरू के अंदर तो 2000 है, लेकिन पूरे राजस्थान के अंदर 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट जिनका अभी तक भविष्य अटका हुआ है। एमपी, यूपी सहित राज्यों में एडमिशन हो गए, लेकिन अदर स्टेट है जो जैसे बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, वहाँ की काउंसलिंग भी चल रही है। सेकंड राउंड, थर्ड राउंड चल रहा है अभी, लेकिन मध्य प्रदेश और यूपी के अंदर काउंसलिंग भी हो गई, अभी क्लासेस भी उनकी स्टार्ट हो गई है। लगातार सोशल मीडिया पर मीडिया के जरिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करवाने के लिए मांग कर रही है, लेकिन बीएससी नर्सिंग आयुष की कॉलेज जो अब तक नींद में सोई हुई है। लेकिन बीएससी नर्सिंग के लिए आयुष ने 11 अगस्त को प्रवेश परीक्षा ली थी, परिणाम 4 सितंबर को आ गया था, लेकिन अभी तक अभ्यर्थियों की ओर से लगातार शिकायतों के बावजूद भी अब तक कोई काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू नहीं कराई गई है। काउंसलिंग के लिए जरिए अभ्यर्थी को कॉलेज मिलता है, काउंसलिंग से ही कॉलेज अलॉट होता है। बिना काउंसलिंग के कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है, वो प्रक्रिया बंद कर दी गई पहले, लेकिन अभी एंट्रेंस एग्जाम से ही काउंसलिंग प्रक्रिया से ही कॉलेज अलॉट होता है। लेकिन 2023 में भी आयुष ने इसी कुछ ऐसा किया था कि परीक्षा 23 जुलाई को ली थी, लेकिन उसका परिणाम 5 अगस्त को घोषित हुआ, लेकिन काउंसलिंग प्रक्रिया 27 सितंबर को प्रारंभ हुई थी। लगातार 2-3 साल से यही चल रहा है कि इनकी काउंसलिंग हमेशा ही लेट होती है। कोई शेड्यूल पर कोई फिक्स नहीं है, कोई कभी एग्जाम लेट है, कभी रिजल्ट लेट है, कभी काउंसलिंग लेट होती है। इनका कोई फिक्स नहीं है, अपनी मनमर्जी कर रही है, लेकिन अभी तक कोई काउंसलिंग स्टार्ट नहीं करवाती है। 2-3 महीने है तो काउंसलिंग लेट करवाते हैं, जिससे बच्चों का सेक्शन लेट होता है और स्टडी है तो क्लास से लेट स्टार्ट होती है, लेकिन एग्ज़ाम बाद में लेट होते हैं। और इनका जो नर्सिंग है वो 4 साल की जगह 5 साल के अंदर ख़त्म होती है, तो इनका 1 साल है वो बर्बाद हो जाता है। अब बात करते हैं रिजल्ट जारी होने के बाद 22 दिन बाद काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन इस अभ्यर्थियों की डिग्री है वो कोर्स को पूरा करने के अतिरिक्त समय लग जाता है, मतलब 4 साल से 5 साल लग जाता है। लेकिन आयुष की तरफ से काउंसलिंग के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होती है कमेटी की, इसके बाद काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन अभी तक कोई कमेटी की बैठक नहीं हुई है और इस कारण काउंसलिंग प्रक्रिया में देरी हो रही है। और जिले के करीब 2000 अभ्यर्थियों का काउंसलिंग में शामिल होंगे, लेकिन अगले महीने में काउंसलिंग प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी तथा नवंबर में ही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। जो राजकीय बीएससी नर्सिंग कॉलेज है वो शुरू के प्रधानाचार्य है वो है दयानंद, या प्रिंसिपल है दयानंद बुनाड़िया प्राचार्य। उन्होंने ये न्यूज़ इस भास्कर के अंदर छपाई है बच्चों के भविष्य को देखते हुए, लेकिन उनको आयुष को नींद से जगाने के लिए ये न्यूज़ छपाई है। और इसमें ज़िले में 2 नर्सिंग कॉलेज है, जिसमें से 110 सीट है, जिसमें से जानकारी के अनुसार ज़िले में केवल 2 नर्सिंग कॉलेज है, जिसमें से शुरू में राजकीय नर्सिंग कॉलेज के अंदर है वो, और तथा सुजानगढ़ में निजी नर्सिंग कॉलेज है। एक तो प्राइवेट कॉलेज है, एक गवर्नमेंट कॉलेज है। शुरू में बीएससी नर्सिंग की मतलब गवर्नमेंट के अंदर है वो 60 सीट है या 60 सीट है, और सुजानगढ़ कॉलेज में वो 50 सीट है। लेकिन जिले के करीबन 2000 अभी तक का काउंसलिंग का इंतजार हो रहा है। लेकिन आप सभी कॉलेज वाले हैं
यहाँ जिस कॉलेज गए जहाँ जहाँ पर अपने प्रधानाचार्य कहे कि एक न्यूज़ सभी एक साथ जोड़कर आरबीआई को जगाने के लिए न्यूज़ छुपाएं, इसके लिए आपको ये करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल पर मेल करें, क्योंकि आरबीआई को जगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अपनी मनमानी कर रही है, लेकिन काउंसलिंग है वो अभी तक बहुत लेट होने वाली है, क्योंकि जब तक आप इसे जगाओगे नहीं नींद से तब तक ये मानने वाला नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल करो और हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करते रहो, लेकिन छोड़ना नहीं है इनको। लेकिन जल्द से जल्द काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी आपकी, क्योंकि आपको जब तक ईमेल करोगे तब तक इनको सबक नहीं सिखाओगे तब तक ये काउंसलिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। तो आज के लिए नहीं, बाकी आप सभी कॉलेजों के स्टूडेंट्स एंड प्रिंसिपल्स को मिलकर ये काम करना होगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल करना होगा। मैं भी आपकी बहुत सहायता करने वाला हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने भी कम से कम 50-60 ईमेल कर दिए, लेकिन ज़्यादा से भी लगातार मेरा कार्य जारी है। लेकिन अब तक आप सभी को मिलकर ये काम करना होगा। हम सब आपके साथ हैं, लेकिन आपको ये सहायता करनी होगी, जब बहुत जल्दी आपकी काउंसलिंग स्टार्ट करवाने वाले हैं। तो आज के लिए नहीं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।